पार्टी सभी अच्छी हैं, पार्टी से हमें कोई किसी से एलर्जी नहीं है। हम तो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। कोई सही आदमी आए उसको वोट देंगे। तो परमात्मा के नज़रिए से देखें तो कौन सही आदमी है? परमात्मा की नज़रिए से तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे, इसके अंदर सब चाहते हैं उनको। तो खींचातानी तो तब भी रहेगी ना कि अगर मान लें आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आप कह रहे लेके आएंगे, तब भी एमसीडी में जो है वो तो आम आदमी पार्टी आ गई है, तो वहाँ झगड़ा होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र और राज्य दोनों में रहेगी तब खींचतान नहीं होगा। तो एमसीडी को सुधार लेंगे ये लोग हैं? हाँ, सुधार लेंगे। और वर्तमान विधायकों को जिस तरह टिकट काटे जा रहे हैं, किसी दूसरे को ले आए ये लोग, तब जाएंगे क्या उनके साथ? या एमएलए और एमपी तो बिकाऊ होते हैं, ये तो रात भर में पार्टी बदल देते हैं 2 घंटे में। जैसे अभी के विधायक हैं, उन क्या काम कर रहे हैं? हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक। वर्तमान विधायक की शक्ल नहीं देखी आपने? पोस्टर पे तो देखा होगा, बैनर पे तो देखा होगा, या वास्तविक नहीं देखा कभी? नहीं, अभी एक दिन बोल रहे थे कि ये है विधायक, वे विधायक, लेकिन मेरे को नहीं उसके बारे में। आर्मी से रिटायर्ड हूँ। देश के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। इस तरह से पीछे विधायकों के टिकट काट दिए गए, अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ परिवर्तन हो जाता है, दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है जो अन्य लाइन में आम आदमी पार्टी की, सुदेशवती रही हो या फिर आपके जोगिंदर सोलंकी हो, तब क्या आपके विचारों में परिवर्तन संभव है? नहीं, कोई जो पार्टी को वोट है उस पार्टी को ही है। वर्तमान सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान विधायक के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह के हैं, काम किया है, काम हुए हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, और उसकी वजह? यहाँ का जो वर्तमान विधायक है जी, गॉड, उसने कोई काम नहीं करा हमारी जो है ना गली में, तो बिल्कुल नहीं करा। TTC में टिकट तो हम लेते हैं और लेडीज़ फ्री में बैठी बैठी जाती है। हम बस में 25-25 का टिकट लेके लंबा सफ़र करें, जब भी खड़े खड़े जाते, सीटें नहीं मिलती। TTC का बेड़ा गर्क कर दिया। दिया हैं 90% लेडीज़ बैठी हैं, और देखो साहब का दर्द कितना जायज़ है। वो कहते हैं कि टिकट हम लें, पैसे हम दें, और हमें सीट नहीं मिलती, सालों से खड़े हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के भी लड़ाई कर ले, जब भी लेडीज़ नहीं देगी टिकट। सीनियर सिटीजन वाली सीट पर भी लेडीज़ बैठ जाती हैं? नहीं देती सीट बिल्कुल भी। और किसको लेके आएंगे? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आएगी अब की बार। अच्छा, हाँ जी, कम से कम 60 सीट आएंगी बीजेपी की। बाप रे, 60 सीटें हैं? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी? कांग्रेस तो इसने 0 कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया 0 के साथ मिला के। ये केजरीवाल ने दिल्ली में रेवड़ी बांट रखी लेडीजों के लिए। एक 50,000 रुपये महीने कमा रही है, वो भी फ्री जा रही है। बता दिया, ये फ्री की रेवड़ी मतलब ना बांट के और अपने कर्मचारियों को, अपनी उनको तनख्वाह टाइम पर दे, तो क्या नुकसान है? एक सवाल और रह गया था आपसे कि जिस तरह से पार्टी, आम आदमी पार्टी ने वर्तमान विधायकों के कई के टिकट काट के नए चेहरों को मौका दिया है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान विधायक का अगर माने यहाँ 1% टिकट कट जाता है, हालांकि मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, तब क्या आपके विचार बदल सकते हैं? उसमें परिवर्तन आएगा कुछ? बिल्कुल नहीं बदलेंगे तो विचार। ये चाहे 60% टिकट काट दे, इनके MLA ने काम ही नहीं करा। अच्छा, फिर चाहे सामने कोई भी आ जाए इनकी तरफ से, नहीं जाना है इनके साथ? कोई नहीं जाएगा, लोग सीधा तो बोलेंगे नहीं, लेके जाएगा कोई भी नहीं। मुझे लगता है आप पहले जा चुके हैं, इनको दे चुके हैं वोट। इनके साथ बहुत सपोर्ट करी थी पहली बार जब ये बन के आए थे, बात कुछ नहीं करा इन्होंने काम। कोई परिवर्तन होना चाहिए या फिर यही सरकार बेहतर है? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए सर। काम कैसे होगा? अगर एक ही चलता रहेगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा काम। लगभग लोग जो है इस बार यहाँ अभी जो लोग मौजूद थे उनमें अधिकांश जो लोग हैं वो परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं, और लगता है कि शायद इस बार कुछ क्रांतिकारी नतीजे जो है 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के देखने को मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम विधानसभा के सादनगर वार्ड में। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। अब दिल्ली में चुनाव जो है बेहद नज़दीक है, लिहाजा लोग क्या सोचते हैं अपनी सरकार के बारे में ये जान लेना आवश्यक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार चौथी बार सरकार बनाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी का 26 साल का जो वनवास है इस बार वो समाप्त होगा। कांग्रेस की न्याय यात्रा भी जारी है, उसका क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनिवास। रामनिवास साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और उसकी वजह? इस बार सरकार तो बदलनी चाहिए, हमारा तो ये विचार है, क्योंकि कंटिन्यू काम करती नहीं कोई सरकार। किसी को रखो तो काम करती नहीं लगातार, तो सरकार इस बार तो बदलनी चाहिए। अच्छा, मैंने काम नहीं हो रहे इस वजह से बदलनी चाहिए। यहाँ न तो पानी गलियों में भीतर अंदर जाता, अंदर गलियों में पानी है ही नहीं, बेचारे मटके ले लेकर बाहर आते हैं हमारे यहाँ इधर इन घरों में लेने के लिए पानी। वैसे तो पानी नून लाइन से तो आ रहा है, लेकिन जाता ही नहीं, बीच में पहुँचता नहीं। पार्क का क्या हाल हो रहा है देख रहे हैं आपसे।
तो सरकार जो बदलनी है वो इस वजह से बदलनी है कि सरकार काम नहीं कर रही, या फिर विधायक जो है उसने कुछ खास नहीं किया? हमारा तो ये है मकसद है कि एक ही गवर्नमेंट होनी चाहिए नीचे से ऊपर तक। जब ये 2-3 गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं, आपस में झगड़ती हैं, काम यहाँ होता नहीं। यहाँ पोल्यूशन भी ज़्यादा है, यहाँ काम होने एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है, यहाँ पर काम तो हो नहीं रहा दिल्ली में। तो पिछली बार जैसे अभी कुछ रोज पहले जो पहली लिस्ट आई आम आदमी पार्टी की, उसमें से 11 विधायकों के नाम जो है वो अनाउंस किए, कैंडिडेट्स के। कई जो एमएलए रहे हैं उन लोगों के टिकट चेंज कर दिए गए। यहाँ पे अगर ऐसा होता है तब क्या सरकार के साथ में रहेंगे या फिर उसी में जाना है आपको उस तरफ? ये तो उस टाइम बताएंगे कैंडिडेट कौन आता है, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। नाम पर डिपेंड करेगा जी, नाम। चलिए तो देखेंगे किस तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ देखेंगे? ये पार्टी सभी अच्छी हैं, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, उसको वोट देंगे। पार्टी सभी अच्छी हैं, पार्टी से हमें कोई किसी से एलर्जी नहीं है। हम तो भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं। कोई सही आदमी आए उसको वोट देंगे। तो परमात्मा के नज़रिए से देखें तो कौन सही आदमी है? परमात्मा की नज़रिए से तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे, इसके अंदर सब चाहते हैं उनको। हाँ, क्या नाम है साहब आपका? राजपाल सिंह। कहाँ रहते हैं? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी पालम विधानसभा में है। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार? अरविंद केजरीवाल चौथी बार या भारतीय जनता पार्टी इस बार? ये तो देखो सरकार इतने टाइम से चल रही है, सभी पब्लिक देख रही है इसके बारे में। तो दिल्ली को इस गवर्नमेंट ने पूरा गंद बना दिया है। गंद बना दिया, कहीं कूड़ा है, कहीं करकट है, और ऐसी सड़कें बना रखी हैं कि इनमें धूल ही धूल उठती है। गवर्नमेंट कहती है कि इतना प्रदूषण है रहा दिल्ली में कि इतना प्रदूषण हो कि जीना मुश्किल हो रहा है, मगर ये गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि ये प्रदूषण कहाँ से हो रहा है। ये इतनी गंदी रोडें बना रखी हैं कंक्रीट की, जितने गाड़ी स्कूटर जितने चलते हैं सभी धूल ही धूल उठती है। तो इसका प्रदूषण का कारण यही है। तो इसीलिए अब जो मजदूर आदमी है उसके सारे काम धाम बंद कर दिए। कहते हैं यार नहीं, इतना प्रदूषण हो रहा है, इसके काम धाम सब बंद करो। अरे उनकी वे जो आदमी रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल है, उसके बारे में नहीं सोचते। ये कोई न्यायाधीश ऑर्डर दे देता है, कभी गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है, रगड़ी जाती है पब्लिक। बिल्कुल। तो सरकार को बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर विधायक के बदलाव से ही सब कुछ हो जाएगा? देखो ये तो आने वाला टाइम बताएगा, अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है। वर्तमान विधायक के कामकाज के बारे में क्या राय है और नाम क्या है उनका? ये तो अब तो ये वो लेडीज बनाई है, कौन सी है लेडीज का नाम तो हम जानते नहीं है। बहन भावना गौड़। हाँ, तो हम तो सिर्फ यही देख रहे हैं दिल्ली में कि बुरा हाल है, आदमी का जीना मुश्किल कर क्या। तो बदलाव अगर होना चाहिए तो किस तरफ होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसको आना चाहिए? देखो ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पब्लिक किस रुझान में जाती है। क्योंकि अलावा मैं माइक आपके सामने लगाया है, आप कुछ बताएंगे आपका रुझान क्या है? पब्लिक यानी मीन्स आप? देखो ये तो हम बता नहीं सकते अभी। अच्छा, हाँ। कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लालू यादव की पार्टी, कौन सी है? पहले जो शुरू में झाड़ू के पीछे पब्लिक पागल हो गई है, मगर ये झाड़ू ने सिर्फ जो है वो थोड़ा काम कर दिया, थोड़ा। अब ये 60 साल से जब हमारे यहाँ शास्त्री था तो शास्त्री ने जो 60 साल से ऊपर है सबकी पेंसिल बनाई। अब इसको जो है ये 5 साल से शास्त्री द्वारका विधानसभा में थे ना, कैलाशपुरी तो पालम विधानसभा में आती है। उसमें हाँ। तो शास्त्री के होते हुए शास्त्री के होते हुए हमारे यहाँ सबकी पेंसिल बनी है जो 60 साल से ऊपर थे। और अब बाद में नहीं बनी? अब बाद में तो बंदी कर दी इन्होंने। ये एक मिनट, ये सिर्फ अपना फायदा कर रहे हैं। ठीक है। तो क्यों वर्तमान विधायक का अगर टिकट काट दें तो बात बन जाएगी? एक मिनट, ये फायदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अपनी एक दिन के लिए संसद बढ़ाई और इनके 45,000 रुपये पे थी और इन्होंने अपनी पे 90,000 रुपये कर ली एकदम। और पेंसिल बांध रही 1 लाख रुपये महीना। और पब्लिक को पीसने का काम है नहीं है ये? सही बात है। तो पब्लिक को गिरा देंगे आप इस सरकार को, बदल देंगे ऐसी सरकारों को? इन्होंने जब पब्लिक को क्या दिया? हाँ, मतलब वही है कि जो दें उनको लाओ ना। बात तो वही है ना, वही सुनना था बस। नाम क्या आपका? अशोक कुमार मिश्रा।
बहुत घुमा के लेके आए लेकिन आप हमें। मिश्रा साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और उसकी वजह? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? खींचातानी में कोई न घर चलता है न देश चलता है, इसलिए जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, देश के 2 हिस्से में जो भारतीय जनता पार्टी है, अकेले यहाँ रह करके कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो खींचातानी तो तब भी रहेगी ना कि अगर मान लें आप केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आप कह रहे लेके आएंगे, तब भी एमसीडी में जो है वो तो आम आदमी पार्टी आ गई है, तो वहाँ झगड़ा होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र और राज्य दोनों में रहेगी तब खींचतान नहीं होगा। तो एमसीडी को सुधार लेंगे ये लोग हैं? हाँ, सुधार लेंगे। हाँ। वर्तमान विधायक का और सरकार के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं? काम हुआ है कुछ? देखो, सरकार चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सरकार अपना आप की हो, पार्टी चाहे जो आए, लेकिन यह बेचारी गरीब जनता पिसती रहेगी। जो भला कर दे थोड़ा बहुत, यही अच्छा है। कौन भला करता है? थोड़ा बहुत कौन भला करता है? कौन भला आदमी है? कोई भी पार्टी हो, अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी काम ठीक कर रही है। थोड़ा बहुत भला कर रही है, तो उसी को लाना चाहिए। बुलाना चाहिए। वर्तमान विधायक के कामकाज पे टिप्पणी नहीं की आपने कुछ? नहीं, न तो वर्तमान विधायक और न तो वर्तमान पार्टी। अच्छा, ये दोनों नहीं ठीक हैं। और वर्तमान विधायकों को जिस तरह टिकट काटे जा रहे हैं, किसी दूसरे को ले आए, ये लोग तब जाएंगे क्या उनके साथ? या एमएलए और एमपी तो बिकाऊ होते हैं, ये तो रात भर में पार्टी बदल देते हैं 2 घंटे में। ये अभी मुख्यमंत्री इस पार्टी में, अभी मुख्यमंत्री उस पार्टी में। या बोगाहट इस तरह की है कि अगर वर्तमान विधायक का टिकट 1% कटता है तो पास के वार्ड से जो है सुदेशवती 2 बार की निगम पार्षद रही है, वो शायद उम्मीदवार हों, तब सोचा जा सकता है उनके बारे में। वर्तमान विधायक या आने वाला नया विधायक कोई भी लाओगे, उससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। ओके, ठीक है। क्या नाम है साहब? बाबू जी? राम सिंह साहब, आप क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार के बारे में? रहना चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए? देखो, हम तो ये सोचते हैं सरकार कोई भी हो, काम करने वाला आदमी चाहिए हमको तो, और हम उसी को वोट देंगे। जो ये नहीं कहेंगे हम बीजेपी को देंगे, इसको देंगे, उसको देंगे। पार्टी सब एक जैसी है। हम तो जो हमारे सामने आएगा कि भाई कौन है, कैसा है, उसको वोट देंगे। अगर वो हमारे लायक है तो उसको देंगे, नहीं तो दूसरे को देंगे। यही बात है हमारा। और इसका फैसला आप कैसे करेंगे कि वो लायक है या बाद में नालायक निकलेगा? ऐसा है ना, कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं और हमारी नज़र में है ना, उनमें से आता है तो हमें पता है कि ये काम करने वाला है, ये नहीं करने वाला है। जैसे अभी के विधायक हैं, उन क्या काम कर रहे हैं? हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी आज तक। वर्तमान विधायक की शक्ल नहीं देखी आपने? पोस्टर पे तो देखा होगा, बैनर पे तो देखा होगा, या वास्तविक नहीं देखा कभी? नहीं, अभी एक दिन बोल रहे थे कि ये है विधायक, लेकिन मेरे को नहीं उसके बारे में। अच्छा, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि ये सही कह रहे हैं कि जब एक सरकार होगी नीचे से ऊपर तक, तो जैसे अभी आप वाले एलजी पर जोर देते हैं, वो उस पर बीजेपी पर हो जाती है, काम तो होना नहीं है। हम चाहते हैं कि एक ही सरकार हो, जैसे सभी उसमें परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन अगर इस तरह हो जाए कि वर्तमान जिस तरह से विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, नए चेहरे लाए जा रहे हैं, तो फिर परिवर्तन की जरूरत ही नहीं है। आदमी चेंज हो गया, उसको ले आइए फिर। ये तो देखा जाएगा ना, वो बताए ना, जो सामने आएगा तो उसके बाद ही कह सकते हैं। चेहरा सामने आने के बाद पता चलेगा वे कर सकता है, नहीं कर सकता। जिसको हम जानते नहीं उसको तो हम क्या बताएंगे? बताइए। करते क्या हैं आप? काम क्या करते थे वैसे? मैं तो पहले आर्मी से रिटायर्ड हूँ। देश के लिए कौन सी पार्टी बेहतर है? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, जवाब मिल गया मुझे। आप देखें, तमाम जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरफ उनका जो राय विचार है वो जा सकता है। आप में से कोई? अंकल, आप उस समय मुखर थे, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, आ जाइए। नाम क्या है अपना? दलीप सिंह। दिलीप सिंह साहब, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार और उसकी वजह? दिल्ली में अब की बार जो ऊपर सरकार है बीजेपी की, वही सरकार नीचे बढ़नी चाहिए ताकि दिल्ली में कोई काम हो सके। अगर अलग अलग पार्टी आती है तो उनकी खींचातानी में कोई काम नहीं होता। वर्तमान सरकार ने कोई कामकाज किए 10 साल में? वर्तमान जो विधायक है उसके बारे में क्या राय है आपकी? ये दोनों खींचा खुच्चर है। आज एलजी ने नहीं दिया, आज उसने नहीं दिया, आज उसने नहीं दिया, आज उसने नहीं। तो दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी पीटते हैं और वो भी पीटते हैं, खुद गल घिसते हैं। 2-2, 6-6 महीना लोगों की तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं, और कुछ। सरकार को चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। जो चीज़ सरकार सेंटर में है वही सरकार स्टेट में हो तो दिल्ली में काम हो जाएगा। तो सरकार को ही बदल दिया जाए, वही इसका हल है मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल।
जिस तरह से पीछे विधायकों के टिकट काट दिए गए, अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ परिवर्तन हो जाता है, दूसरे किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है जो अन्य लाइन में आम आदमी पार्टी की सुदेशवती रही हों या फिर आपके जोगिंदर सोलंकी हों, तब क्या आपके विचारों में परिवर्तन संभव है? नहीं, वो तो जो पार्टी को वोट है उस पार्टी को ही है। वोट पार्टी को जाएगा और पूरी पार्टी की ही सरकार आप चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप में से कोई बताइए, नाम क्या है आपका? आप करते रहिए, आप शुरू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रामकिशन, रामकिशन साहब कहाँ रहते हैं? यही सात नगर गली नंबर 21। वर्तमान सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? वर्तमान विधायक के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह के हैं, काम किया है, काम हुए हैं, पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, और उसकी वजह? यहाँ का जो वर्तमान विधायक है जी, गॉड उसने कोई काम नहीं करा हमारी जो है ना गली में, तो बिल्कुल नहीं करा। सीवर सावर सारे जाम रहते हैं और वो बाहर की सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। और जो मुख्यमंत्री जी आए थे उन्होंने 3 वादे करे थे मेन। एमसीडी में कहा था जी मैं आते सबको परमानेंट करूँगा, एक को नहीं करा। डीटीसी में ऐसे बोला कि सबको आते ही डीटीसी में परमानेंट कर दूंगा, और डीटीसी में टिकट तो हम लेते हैं और लेडीज़ फ्री में बैठी बैठी जाती है। हम बस में 25-25 का टिकट लेके लंबा सफ़र करें, जब भी खड़े खड़े जाते, सीटें नहीं मिलती। डीटीसी का बेड़ा गर्क कर दिया। और आबादी है, मातृशक्ति है, मन में सम्मान रखो, खड़े रहिए उनके सम्मान में। इतना थोड़ी जी कि हर बारी टिकट ले, कभी तो सीट मिलनी चाहिए। अब तो 24 घंटे भरी रहती है लेडीज़ों से। अभी सीट ही नहीं मिलती। अब मैंने बहुत साल से सफ़र किया नहीं डीटीसी में, इसलिए पूछ रहा हूँ। डीटीसी में जो है बसें 10 बजे के बाद से और शाम के 4 बजे तक खाली चलती थी। इस पीरियड में जो कम सर्विस वाले होते थे, अब आप जाके देख लो 90% लेडीज़ से बैठी होंगी अभी भी खाली बसें। ये स्थितियाँ हैं, 90% लेडीज़ बैठी हैं। और देखो साहब का दर्द कितना जायज़ है। वो कहते हैं कि टिकट हम लें, पैसे हम दें, और हमें सीट नहीं मिलती, सालों से खड़े हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के भी लड़ाई कर ले, जब भी लेडीज़ नहीं देगी टिकट। सीनियर सिटीजन वाली सीट पर भी लेडीज़ बैठ जाती हैं? नहीं देती सीट बिल्कुल भी। और टीचरों को इन्होंने एक को भी पक्का नहीं करा जी। तो ऐसे में क्या बदलना चाहते हैं सरकार को, या बदलेगी जी? हमने सारे इलाके में यही बात है। अच्छा, सरकार बदली जाएगी अब की बार। तो किसको लेके आएंगे? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आएगी अब की बार। अच्छा, हाँ जी, कम से कम 60 सीट आएंगी बीजेपी की। बाप रे, 60 सीट हैं? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेके आएगी? कांग्रेस तो इसने 0 कर दिया, केजरीवाल ने कर दिया 0 के साथ मिला के। कांग्रेस नहीं है अब दिल्ली में। पूछ राहुल गांधी को कुछ नहीं मिलेगा? राहुल गांधी को तो बोलना नहीं होता कि मिलेगा क्या। उनके जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, प्रदेश के न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। कुछ भी कर ले जी, कांग्रेस को नहीं, दिल्ली वाले नहीं देंगे वोट किसी भी हालत में। किसी भी हालत में नहीं देंगे वोट। जो बेवड़े बाबड़े वो तो दे देंगे उससे मैं घूमने के लिए। हाँ बताइए। ये केजरीवाल ने दिल्ली में रेवड़ी बांट रखी लेडीजों के लिए। एक 50,000 रुपये महीने कमा रही है, वो भी फ्री जा रही है। बता दिया, ये फ्री की रेवड़ी मतलब ना बांट के और अपने कर्मचारियों को, अपनी उनको तनख्वाह टाइम पर दे, तो क्या नुकसान है? सीट भी नहीं मिलती। या तो गरीब आदमी है, फ्री चला रहे हैं, तो उनके पीले कार्ड बना के दे दो, उनको कुछ तो बना के दो। जो सक्षम है वो लोग कम से कम, जो जरूरी है, जो चलाने चाहिए, वह गरीब तबका है, तो इसको मदद मिलनी चाहिए, तो उसको मदद दो दूसरे तरीके से। अब 50,000 रुपये महीने कमा रही है, लाख रुपया कमा रही है, वो भी फ्री चल रही है। तो ये फ्री की रेवड़ी, ये काम कर डीटीसी को नुकसान और कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देनी, ये काम है। ठीक है। एक सवाल और रह गया था आपसे कि जिस तरह से पार्टी आम आदमी पार्टी ने वर्तमान विधायकों के कई के टिकट काट के नए चेहरों को मौका दिया है, तो ऐसी स्थिति में वर्तमान विधायक का अगर माने यहाँ 1% टिकट कट जाता है, हालांकि मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा, तब क्या आपके विचार बदल सकते हैं? उसमें परिवर्तन आएगा कुछ? बिल्कुल नहीं बदलेंगे तो विचार। ये चाहे 60% टिकट काट दे, इनके एमएलए ने काम ही नहीं करा। फिर चाहे सामने कोई भी आ जाए इनकी तरफ से, नहीं जाना है इनके साथ। कोई नहीं जाएगा। लोग सीधा तो बोलेंगे नहीं, लेके जाएगा कोई भी नहीं। मुझे लगता है आप पहले जा चुके हैं, इनको दे चुके हैं वोट। इनके साथ बहुत सपोर्ट करी थी पहली बार जब ये बन के आए थे, बात कुछ नहीं करा इन्होंने काम। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार जी। कहाँ रहते हैं? सात नगर पालम कॉलोनी। क्या हालात हैं दिल्ली के? कैसा दिल्ली महसूस कर रही है? आप खांसते हैं, वातावरण ठीक है? मजदूर आदमी का क्या कुछ हो रहा है बताओ? बस का लेडीज़ के लिए फ्री कर रखा, मजदूर आदमी की हालत देखो, काम पूरे बंद कर रखे। अब महंगाई कितनी है सर? आप दिल्ली में महंगाई कितनी है? करते क्या हैं आप? मजदूरी करते हैं सर। अच्छा, खुदाई तोड़ाई, लेकिन सब बंद कर रखा है। अब खर्चा तो कम होते नहीं है, पूरा खर्चा तो पूरे हैं, चाहे काम चले। अब 1 महीने से ज़्यादा तो हो गया, अभी भी वो बढ़ती जाएगी रेट। बाकी और सरकार के कामकाज के बारे में ओवरऑल क्या राय है? बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य, बड़े बड़े दावे हैं।
बिजली फ्री तो करेंगे वो, अपने बिजली फ्री, पानी फ्री, कहीं कहीं पानी भी कहाँ आ रहा है पानी। तो अब लाभ होगा उन मुद्दों से सरकार को, परिवर्तन होना चाहिए या फिर यही सरकार बेहतर है? नहीं, परिवर्तन तो होना चाहिए सर। काम कैसे होगा अगर एक ही चलता रहेगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा काम। कुछ चेंज तो होना चाहिए। परिवर्तन अगर होना चाहिए तो किसकी तरफ देखेंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ? भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए वैसे। अच्छा, हाँ, मौका तो मिलना चाहिए और काम भी होंगे, कुछ बदलाव होगा जब ही होंगे। ठीक है। वर्तमान पूरी सरकार से नाराजगी है, वर्तमान विधायक से भी कोई नाराजगी है आपकी? विधायक काम करे सही तो नाराजी काहे को होगी? काम नहीं हुए, काम नहीं किया? काम हुए, ऐसे ही हो रहा है काम, सही से कहाँ हो रहा है काम। कौन है विधायक, नाम जानते हैं? भावना गौड़ है। आती हैं, मिलती हैं, बात करती हैं? हाँ, बात करते हैं, आते हैं गलियों में, आती है, मीटिंग होती है। लेकिन सरकार को इस पर बदलना पड़ेगा, हैं? काम कहाँ हो रहा है? काम हो तो बदल है। पार्टी अगर कैंडिडेट चेंज कर देती है, अगर मान लो, तब कुछ बन सकता है? कुछ हो भी सकता है, कैंडिडेट से भी हो सकता है। कौन है कैंडिडेट? अगर आम आदमी पार्टी 1% भावना गौड़ को टिकट न दें, तब क्या सुदेशवती को अगर टिकट मिले, जोगिंदर सोलंकी को अगर टिकट मिले तो आ सकते हैं ये लोग? कह ना सकते, अभी तो ऐसा है कि नहीं। ठीक है। तमाम जो लोग हैं उनकी राय को आपने सुना। लगभग लोग जो है इस बार यहाँ अभी जो लोग मौजूद थे उनमें अधिकांश जो लोग हैं वो परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं और लगता है कि शायद इस बार कुछ क्रांतिकारी नतीजे जो है 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के देखने को मिल सकते हैं। सहयोगी गौरव कुमार के साथ में अनंत कौशिक।